दुनिया भर के साथ साथ भारत में और जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन और डर का माहौल बना हुआ है। इसी कन्फ्यूजन और डर को दूर करने के लिए, क्लियर करने के लिए आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ श्री अतुल डुल्लू जी से। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कितना डर है लोगों के बीच में इसको लेकर? मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बारी लोग ज़्यादा सतर्क हैं। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस अगर देखा जाए तो ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन ये बात हमारे पास है कि जो पिछले साल का एक्सपीरियंस था, इस डिज़ीज़ को कैसे ट्रीट करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और वैक्सीन भी हमारे पास है, तो हथियार हमारे पास ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल तो इस वक्त हमारे पास, अगर अप्रैल की बात करेंगे पिछले साल की, तो टेस्ट करने की फैसिलिटी भी नहीं थी हर जगह। तो आज तो हमारे पास कोई 11 लैब्स हैं जहाँ पर हम RT-PCR टेस्ट कर सकते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, जो कि दिन में हम 30-35 हज़ार के करीब रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर लेते हैं, और RT-PCR टेस्ट भी 10,000 के करीब कर लेते हैं। उसके अलावा फिर इस डिज़ीज़ को कैसे ट्रीट करना है, कैसे डील करना है, उसके बारे में एक्सपीरियंस भी हमारे डॉक्टर्स के पास कम था, तो वो एक्सपीरियंस भी इस साल हमारे पास ज़्यादा है। रेमडेसिविर है, बाकी दवाइयाँ हैं, प्लाज्मा थेरेपी के अवेलेबल है, जो पिछले साल हम सोच नहीं सकते थे, वो चीज़ें हमारे पास इस बारी अवेलेबल हैं। एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी बात। तीसरा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने पिछली बारी हमारी बड़ी मदद की, केसेस को कम करने में, केसेस को ट्रैक करने में, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में। तो उसके भी एक्सपीरियंस हमारे फील्ड लेवल वर्कर्स के पास ऑलरेडी है। फिर वैक्सीन हमारे पास इस बारी अवेलेबल है। वैक्सीनेशन भी लगभग 9.5 लाख लोगों का जम्मू कश्मीर में हो चुका है, तो और इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। हम दिन में कोई 45 से 50 हज़ार तक लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, और अब 7 दिन, छुट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन जारी रहेगा। अब लेकिन जहाँ तक पब्लिक के ज़िम्मेदारी की बात बनती है, हम सब की ज़िम्मेदारी की बात बनती है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने हाथ को बार बार धोना, साबुन से या सैनिटाइज़र से धोना। तो इन चीज़ों को अगर हम पालन करेंगे तो हम इस बीमारी को इस 5 pronged स्ट्रेटजी से डील कर सकते हैं। सर, क्या हम जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव ऑफिशियली आ चुकी है? सेकेंड वेव तो है, क्योंकि 571 केस कल भी थे। अगर आप भारत के केस देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं पूरी कंट्री में, कई स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो सेकेंड वेव तो निश्चित तौर से नज़र आ रही है। अब लेकिन हमारा रिस्पांस कैसा उस सेकेंड वेव को होगा, के प्रति होगा, वो देखना ज़रूरी है। सर, जिस तरह से देखा गया है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे, निगलेंसी है उनके बीच में, तो क्या ये स्पाइक को और कंट्रीब्यूट कर रही है? ये बिल्कुल ये स्पाइक को कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपने देखा होगा कि ये जो कंप्लेसेंसी आई थी फरवरी में, आज वो कंप्लेसेंसी नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले 7 दिनों में या पिछले 10 दिनों में लोगों ने फिर से मास्क पहनना शुरू कर दिया। ज़्यादा लोग मास्क पहनते हैं, मास्क पहन के बाहर निकलते हैं या कम से कम बाहर निकलते हैं, तो वो चीज़ भी आने लगी है। एक समझदारी की बात जो है लोगों में, एक जनरल पब्लिक विजडम जिसको कहेंगे, वो भी आने लगी है। तो मुझे लगता है कि उसके दम पर हम कह सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने में बेहतरी आएगी। सर, हेल्थ सेक्टर कश्मीर ने कई डॉक्टर्स की छुट्टियों को कम कर दिया है, तो क्या लगता है स्थिति इतनी गंभीर है? नहीं, स्थिति गंभीर मैं नहीं कहूँगा कि स्थिति गंभीर है। अभी हमारे पास पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स का नंबर बढ़ा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है अभी। लेकिन डॉक्टर्स को अलर्ट रखने के लिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। जहाँ पर अब 400-450 केसेस कश्मीर में दिन में आते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स को अगर एक पॉजिटिव केस को अगर हम देखें, उसके 10 कॉन्टैक्ट्स को हमने ट्रेस करना और टेस्ट करना है, तो 4,500-5,000 लोगों का टेस्ट तो
कॉन्टैक्ट्स में ही हमको करना है। तो वो करने के लिए काम तो काफ़ी है। देखिए, काम हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी बढ़ गया। एक तो टेस्टिंग, आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, रेलवे स्टेशंस देख लीजिए, फिर ऑफिसेज़ में हमने टेस्टिंग की, स्कूल्स में हमने टेस्टिंग की, जगह जगह पर टेस्टिंग हो रही है, छुट्टी के दिन भी टेस्टिंग कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन का काम भी अब शुरू हो गया। वैक्सीनेशन का काम भी बढ़ने लगा, उसमें भी कोई छुट्टी नहीं है, तो प्रेशर पड़ रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा फैसला डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने किया है। सर, कोविड के मल्टीपल स्ट्रेन्स देखे गए हैं। J&K में कौन कौन सा स्ट्रेन पाया गया है अब तक? अभी तक हमको जम्मू में कुछ यूके स्ट्रेन के केसेस सामने आए हैं और कुछ एक मल्टीपल स्ट्रेन्स करके एक कैटेगरी है, उसमें हमारे पास 1-2 केसेस आए हैं। इतने ही केसेस अभी तक हमारे पास कंफर्म्ड जो हैं वो आए हैं, लेकिन हमने कई सारे केसेस भेजे हैं सैम्पलिंग की, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली। तो जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। सर, जिस तरह से कोविड के केसेस जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में, और जम्मू के लोगों को कैसा रोल प्ले करना चाहिए इससे बचने के लिए? जैसा मैंने कहा कि हमारे पास पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा समझदारी है, ज़्यादा हथियार है हमारे पास कोविड से डील करने के लिए। लेकिन जो चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है। तो इसलिए लोगों को कोऑपरेशन, लोगों का ताउन हमको बहुत ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वो फॉलो करें, ताकि हमारे पास एक हथियार हो कि किस तरीके से हम कोविड का मुकाबला कर सकें। आपने मास्क पहनी है, मैंने मास्क पहनी है, एक हिसाब से ये भी एक वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन, या सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं तो वो भी एक किस्म से वैक्सीन ही है। तो ये हमको समझना चाहिए कि इन सब का अगर हम पालन करें और समझदारी से पालन करें तो हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद।